नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका किस्मत और भाग्य की बात प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मैं कार्तिक अमित जी को हमेशा आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और इनको मतलब बड़ा निवेदन करके लाना पड़ता है आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब इनको पता चलता है कि इनका जो है इनके बहुत सारे कॉलर इनका इंतजार कर रहे हैं शो पे, लोग हमेशा बेसब्री से टीवी पर निगाहें लगा करके इंतजार कर रहे होते हैं कि गुरुजी का शो आने वाला है, तो गुरुजी फिर तो दौड़े चले आते हैं आप लोगों के लिए। तो गुरुजी एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद। जी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा अपना भी व्यापार है। मैं एक व्यवसायी हूँ। ज्योतिष में मेरा पैशन है। मैं ज्योतिष को बचपन से ही जानना चाहता था, इसलिए मैं ज्योतिष में आ रहा हूँ। और आप लोगों की समस्या भी सुनता हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका समाधान हो। हाँ, ये आपका अपना पैशन भी हो गया और लोगों की मदद भी हो जाती है। जी। बाकी ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की जो आशीर्वाद है उसके लेकिन मेरे पास और भी सारे वर्क हैं, तो थोड़ा टाइम नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे भी और अपने दर्शकों से भी। ये हमें बताइए कि आपके जो व्यूअर हैं, जो श्रोता हैं, वो किस टॉपिक पे बात आज करना चाहते हैं? आपको कुछ व्हाट्सएप आया होगा? गुरुजी, बहुत सारे लोग कॉल से व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताते रहते हैं। और पर्सनली भी बहुत लोग जो है कॉल करते रहते हैं, जिससे पूरा सबसे बड़ी चीज जो है, एक तो आप देख रहे हैं भारत की इकोनॉमी। हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है कि आजकल सबकी मतलब आप समझ लीजिए कि 100 में से 99 लोगों को अगर हम जो है देखें तो इस जो है परेशानियों से पीड़ित है क्या? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। हाँ, लोगों का है कि मतलब जो भी जितना कमाई होती है उससे ज्यादा लोगों का खर्चा होता है। तो क्या ये ग्रह दशों की वजह से होता है या मतलब क्या है ये, क्यों हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और सब क्यों इतना परेशान रहते हैं? अच्छा चलिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अगर इस खर्च का एक घर होता है जो एक ग्रहवा घर होता है, इन दोनों से खर्च का भी बारे में हम पता लगा सकते हैं। बाकी और भी खर्चे के घर हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो जातक के जीवन से खर्चे होते हैं वो उन दोनों घरों से होते हैं। अब देखिए आजकल का जो एनवायरनमेंट है और जो लोगों की मानसिकता है, लोग ये सोचते हैं कि बीवी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है। ये लोगों की मानसिकता मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग हमारे पास आते हैं और उनकी मैं मानसिकता बता रहा हूँ। लेकिन असल में मानसिकता ये बदलने की जरूरत है कि पुरुष भी खर्च ज्यादा करते हैं। एक औरत की अपेक्षा पुरुष भी खर्च ज्यादा करते हैं। चलिए ये दोनों अलग टॉपिक हैं, दोनों को अलग करते हैं। और अब ये बताते हैं कि खर्च को कैसे रोका जा सकता है और खर्चे कब होते हैं, कैसे होते हैं। दर्शकों, अपने हर प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि आपके पास कोई कुंडली हो तो उसको ले लीजिएगा और कुंडली में जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। देखिए कुंडली का जो 11वां घर होता है वो खर्चे का घर होता है, और जो 10वां घर होता है वो कर्मेश आपका होता है कि आप क्या कर्म करोगे। कुंडली में 12 घर होते हैं। पहला घर लग्नेश, दूसरा उसके बाद जो दूसरा घर होता है हमारे कुटुंबों के बारे में, तीसरा घर जो होता है अपने भाइयों के बारे में, हमारी इच्छा शक्ति कितनी है, मतलब हमारा पराक्रम कितना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत हड़बड़ा के कोई काम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं, नहीं बंद कर देते। हाँ, उसके बाद बिजनेस में लॉस हो गया, मुझे भाई ये बिजनेस आगे करना है। हाँ, फिर नेक्स्ट ठीक है, तो इच्छा शक्ति देखी जाती है। दिन उसके बाद से आता है माता का घर। चौथा घर जो होता है माता का घर होता है। जो 5वां घर होता है वो आपके प्रेम का घर होता है और आपके शिक्षा का घर होता है। देन उसके बाद 6ठा घर आता है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देन उसके बाद से आता है आपके पत्नी का घर और आपके पार्टनर का घर। देन उसके बाद से आता है ना बड़ी बड़ी बीमारियों का घर। कभी बड़ी बीमारी कैसे, ये बीमारी भी बहुत सारे खर्चे बढ़ाती है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है जो लोग बहुत ज्यादा सेव करके रखते हैं और ज्यादा सेविंग जिनकी टूटती है वो वहीं चली जाती है। वहीं चली जाती है। सोचिए कि पहले घर से लेके और 6ठे घर तक हमने ये बताया कि जो चीजें है ना आदमी को, व्यक्ति को, जातक को ना आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जैसे पहला वो खुद हो गया, दूसरा उसके रिश्तेदार हो गए, तीसरे उसके भाई हो गए, चौथा उसकी माता हो गई, 5वां उसका प्रेम हो गया, उसकी शिक्षा हो गई, 6ठा उसका इच्छा शक्ति, उसका कॉन्फिडेंट क्या है, वो किस प्रोफेशन में जाना चाहता है, ये चीजें वहां तक निर्धारित हो गई। देन आता है पार्टनरशिप,
शादी और विवाह, जी। खर्चों का घर यहीं से स्टार्ट होता है। जी जी जी। तब तक व्यक्ति कमाने भी लगता है, तो इसके पहले के जो खर्च होते हैं वो आपके पिता तो के गुरुजी खर्चे आते हैं। खर्चों पे ही हम आज बात करते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर, क्योंकि जो है शो का समय हमारे दर्शकों को पता है और लाइव आपको देख रहे हैं, तो ये कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नाम बताइए अपना, बात कीजिए गुरुजी, लाइन पर हैं। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। गुरुजी मैं राखी बात कर रही हूँ। राखी। जी। राखी, अपना डेट ऑफ बर्थ किसके बारे में आपको जानना है? गुरुजी अपने बारे में जानना है, पैसा नहीं बचता है घर में। अच्छा, पैसा नहीं बच पा रहा है घर में। अपना जन्म का समय हमें बताइए। सुबह 7 बजे। सुबह में 7 बजे। जन्म की तिथि? 4/6 4/6/1991। 1991। और जो आपने समय बताया है सुबह का? 7 बजे। 7 बजे। जन्म आपका कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में आपका जन्म हुआ है। आपके घर में पैसे नहीं रुक पा रहे हैं। जी गुरुजी। आपकी जो आपकी कुंडली जो बनी हुई है, मिथुन लग्न की पत्रिका है और कुंभ आपकी राशि है। गुरु में केतु की और केतु में गुरु की दशाएं अभी चल रही हैं। ये समय अनुकूल है आपके शिक्षा का। ये जो जातक है, ये जो समय अनुकूल है शिक्षा का। दूसरा, अगले महीने से आपके शादी के योग लग रहे हैं। इस पत्रिका के अनुसार अगले महीने से इनकी शादी के योग तो लग रहे हैं और खर्चे बढ़ने ही वाले, बढ़ रहे हैं। हाँ। तीसरी बात, इनके योग एक शादी के पहले भी बन चुके हैं। तो अगर इनकी शादी हो गई होगी, आपकी शादी हो गई है कभी नहीं हुई है? नहीं गुरुजी अभी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई है। अगले महीने में आपकी शादी के योग बनना शुरू हो रहे हैं। उसके लिए कुछ आपको उपाय करने होंगे। अभी आपके घर में जो समस्या चल रही हैं, वो समस्याएं आपके कुंडली से लेके किसी भी प्रकार की नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मुझे समस्या आपके रिश्तेदारों से दिख रही है, क्योंकि रिश्तेदारों वाले घर में शुक्र, मंगल और गुरु तीनों एक साथ बैठे हैं। घर है वो देव का, देव के घर में गुरु और मंगल देव बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र जो दानों के गुरु हैं वो बैठे हुए हैं, जिसके वजह से आपके रिश्तेदारों के वजह से ने आपके परिवार में समस्याएं क्रिएट हो रही। और वो जो समस्याएं होंगी नकारात्मक तरीके की होंगी, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है शुक्र। तो जैसे तंत्र से रिलेटेड, मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, तंत्र से रिलेटेड आदमी ना अपने अंदर साइकोलॉजिकली चीजें डाल लेता है कि मेरे ऊपर ये करा दिया गया, ये चीजें हो गई हैं। तो इस तरह की समस्याएं मुझे आपके घर में दिख रही हैं। तो क्या ये सब चल रहा है आपके घर में कि नहीं है अभी? जी गुरुजी, ऐसे सबके मन में चल रहा है। ऐसा मन में चल रहा है ना, तो ये एक भ्रम है, ठीक है। इसे जितना जल्दी हो सके आप लोग दूर करो। इसको दूर करने के लिए आप किसी भी धार्मिक व्यक्ति से मिल सकते हैं और उसे अपनी एक्चुअल समस्या बता के ये बताइए कि किसी गुरु जी ने हमारे संस्थान में कॉल करो, हमारे ब्राह्मण देव से बात करवाना। दिन हमारे ब्राह्मण देव आपके यहाँ के किसी धार्मिक ब्राह्मण से कंसल्ट करेंगे और वो बताएंगे कि करना क्या है, जिससे आपके धन की भी क्षति नहीं होगी और आपको उचित गाइडेंस भी दे दिया जाएगा। और ये खर्चे भी रुकेंगे। होता ही है ना कि हमारे अंदर अगर साइकोलॉजिकली चीजें कुछ चल रही हैं तो वो साइकोलॉजिकली तरीके से ही हैंडल की जाती हैं। अब मैं ज्योतिष के तरीके से उसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए हम लोग ज्योतिष को धर्म से या धार्मिक या मान्यता से जोड़ते हैं। क्योंकि कुछ चीजें जो है ना, हम ज्योतिष से, हम आपको डायरेक्ट बोले, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका शनि खराब है, 2 दिन के अंदर आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको ये पागल है, ये क्या समझ रहा है। हम ये बोलेंगे तुम शनि भगवान की पूजन नहीं कर रहे हो और शनिवार के दिन अगर तुम मंदिर नहीं जाओगे तो 2 दिन में तुम्हें चोट लग जाएगा। तो बोलेगा हो सकता है कि शनि देव जी थोड़ा सा जोड़ेगा और ये बोलेगा कि हो सके शनि देव की वजह से ये हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो बेटा जो आपके घर में जो समस्याएं चल रही है ना, वो लोगों का वहम है, उन लोगों के अंदर ये समस्याएं, उसको दूर कराओ। दूसरी, आपके जीवन में अगले साल ही गवर्नमेंट नौकरी के योग दिख रहे हैं, तो आप मेहनत करो, आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा, आपके परिवार में किसी जो व्यक्ति 60 साल के ऊपर का हो गया है, उसके ऊपर मुझे सरकारी केस होने के, सरकारी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के योग दिख रहे हैं आपके परिवार में। खर्चा और भी बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप नोटिस कीजिए। बाकी भाग्य आपका अच्छा है, समय अनुकूल है, समस्याएं थोड़ी सी हैं, मैंने निवारण बता दिया है और आप उन निवारणों को कीजिए। बाकी एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाओ और वहाँ पे एक दीपक जरूर जलाओ। इससे आपके जो शनि की थोड़ी सी छाया पड़ रही है वो छाया
कम होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समस्याएं सबके जीवन में होती हैं और निवारण भी है। अगर समस्या है तो निवारण भी है। आप लाइव नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके गुरुजी से लाइव बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जो है ले सकते हैं। हम लोग आज खर्चों पे बात कर रहे हैं। जी जी। और अगर शो के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पाती है, हमसे नहीं बात हो पाती है, तो शो के बाद आप कॉल कर लीजिए। हमारे कंसल्टेंट आप ही के लिए बैठे हैं और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे कंसल्टेंट आपको उपाय दे रहे हैं अगर उनको करो आप, देखिए कंसल्टेंट उपाय तो अच्छा देते हैं, हाँ, लेकिन लोग अगर करें लोग तो फॉलो नहीं कर अच्छा हो पाते। जाएगी, इसकी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। एक्चुअली कुछ लोगों का गुरुजी मुझे लगता है ऐसी भी समस्या होती है कि जैसे मान लीजिए किसी ने बताया कि आप ये करिए, 2 दिन 4 दिन किया तो थोड़ा सा रिस्पांस लगा नहीं, छोड़ दिया। हाँ, तो फिर वो उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया, करना ही छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो दवा आप खाते हो तो ज्यादा फॉर्मुलेशन में दे दिया जाए जी जी तो तुरंत असर करता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत तेज होता है। जी, अगर जी। वही चीजें थोड़ी थोड़ी करके खाई जाए तो जहर भी, हाँ, जितना थोड़ी चीजें करके प्राचीन समय में विषकन्या बना दिया जाता था। हाँ, तो जहर को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जहर खाना, इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब प्राचीन समय में होता था ऐसे, जी, जी, जी। ठीक है, तो वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है जी। बट अगर जो उपाय हमारे कंसल्टेंट दे रहे हैं उनको आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसकी मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको सही तरीके से करना है और सही समय पे करना है। खर्चे अब खर्चे भी आते हैं। देखिए हमने बताया कि दूसरे घर पे अगर किसी गलत ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसके परिवार वालों से खर्चे होंगे। ठीक, जब तक अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में आप धन अर्जन लाने वाले हैं, आपकी वजह से घर में परिवार में पैसे आ रहे हैं, तो हम आपकी जब कुंडली देखते हैं तो ये देखेंगे खर्चे कहाँ कहाँ से हो रहे हैं। तो खर्चे का जो योग है, सबसे पहले हम ये देखेंगे आप कितने खर्चीले हैं। जी जी। ठीक, दूसरे घर में जाएंगे, तीसरे घर में जाएंगे, चौथे घर में, और सारे घरों को मिलाएंगे और ये देखेंगे कि देखिए खर्च करवाता है राहु, शनि, केतु, ये खर्च करवाते हैं, शुक्र भी खर्च करवाते हैं, चंद्र भी खर्च करवाते हैं, और ये खर्च भी नहीं करवाते हैं। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देव घर में देव बैठा है तो खर्च नहीं करवाएगा, देव घर में दानव बैठ गए तो खर्च करवाएंगे, तो खर्चा करवाएंगे। अगर साइड इफेक्ट अगर देव के घर में देव ही बैठे हैं और एक देव की डिग्री कम है, एक देव की डिग्री ज्यादा है, तो भी वो खर्च करवाएंगे। अगर देव के घर में दानव बैठे हुए हैं और दानों की डिग्री कम है, देव की डिग्री ज्यादा है, तो खर्चे कम हो जाएंगे। ये सब चीजें सीखनी। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं दर्शकों कि अगर आपके घर में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो एक बार आपको अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर कराना चाहिए। कुछ नहीं करना है, आपको एक बार कॉल करना है, हमारे कंसल्टेंट से पूछे कि मेरे घर में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। खर्चे ज्यादा, आपसे ये पूछेगा कि किस घर से खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कहाँ पे आप खर्चे ज्यादा करें। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी जी, तो उसका रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल पा रहा, वो अलग एक अलग घर से देखा जाता है। वो एक अलग चीज हो गई, बिजनेस रिलेटेड हो गई चीजें। एक माता जी ने कॉल किया था, आप ही के शो पे कॉल किया था, और उन्होंने ये पूछा था कि मेरा जो पुत्र है अपने ससुराल में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। जी जी जी, ठीक है, तो मुझे उसके लिए ससुराल पक्ष का घर देखना होता है। मैं वहां देखूंगा, बोलूंगा कौन सा ग्रह बैठा हुआ जिस जब भी कॉल करें तो सही बात बताएं, तो सही चीजें बताएं जिससे सही जानकारी मिल पाएगी। सटीक बताएं हमें, ताकि हम सटीक तरीके से उसको बता सके। तो अब मान चलो आपने ये बताया कि गुरुजी मुझसे तो खर्च कुछ नहीं हो रहा है, मेरी बीवी खर्च कर रही है। हम सीधे जाएंगे पार्टनर के घर में, और पार्टनर का खर्च कहाँ से देखा जाता है, 11वें घर में, वहां जाएंगे, वहां पे देखेंगे दोनों को में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, अब और वहां से देख करके जो है चीजों को कैसे हो रहे हैं। गुरुजी इसी के साथ हमारे शो में एक और कॉलर आ गए हैं, और देखते हैं इनकी क्या समस्या है। हाँ, बात कीजिए गुरुजी से। गुरुजी लाइन पर हैं। जी बताइए। जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, मैं मंजू बात कर रही हूँ भोपाल से। भोपाल से बात करिए। मंजू जी, किसके बारे में आपको जानकारी लेनी है? जी, मुझे अपने घर के बारे में जानना है। जमीन पे केस चल रहा है और कब तक समाधान मिलेगा? अच्छा अच्छा, अपना नाम आपने मंजू बताया है जी। आप कहाँ से बात कर रही हैं? भोपाल से। जन्म का समय बताइए। 19/10। अच्छा, 19/10 1985 1985 सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे आपका शनिवार के दिन में जन्म हुआ है जी। कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, क्या बताया आपने? भोपाल में ही हुआ है। भोपाल मध्य प्रदेश। जी। अभी जो आपकी शादी को कितने साल हो गया?
जी शादी को 9 साल हो गए मेरे। अच्छा 9 साल हो गए हैं, बहुत जल्दी आपकी शादी हो गई है। छोटी उम्र में शादी हुई। अच्छा अच्छा, अब ये मुझे एक चीज और बताओ आप कि जो केस चल रहा है वो किस किस टाइप का केस है? जी जमीन पे झगड़ा हो गया था, उसी सिलसिले में पड़ोसी वालों ने केस कर दिया है। अच्छा अच्छा, अब देखो जो आपकी कुंडली देख रहे हैं हम, इस कुंडली के अनुसार ये बताया जा सकता है कि आप अभी मात्र 2 महीने के बाद अपना घर, नया घर बनाने वाली हो। अब जैसे भी बनाओ, नया घर बनाना है, ठीक। दूसरी जो विवाद की समस्या है, वो विवाद आपके ससुराल पक्ष, मतलब आपके जो मायका होगा जहाँ पे आप रह रही हैं, वहाँ पे विवाद मुझे दिख रहे हैं, और वो विवाद राहु के 15 डिग्री होने की वजह से हो रहे हैं। दूसरी बात, आप अपने पति की कुंडली लीजिएगा, हमारे संस्थान को कॉल कीजिएगा और पति की कुंडली का अवलोकन करवा के उनसे ये पूछिए कि मैंने अपनी कुंडली गुरुजी से करवाई थी, मेरे पति की कुंडली लीजिए और देख के ये बताइए कि मेरे पति किससे रिलेटेड जो केस वगैरह चल रहे हैं, अभी जो कुंडली दिख रही है उसमें आपके केस जो हुआ है उसमें आपके पति का भी नाम होगा, क्योंकि ये समय ही आपके पत्रिका में बता रहा है कि आपके पति के ऊपर केस हुआ होगा। तो अभी केस चल रहा है, आपने नहीं बताया, मुझे पता है कुंडली देख के, और वो चलेगा अगले साल ही चलेगा। अगले साल आपकी समस्या जो सॉल्व होती हुई मुझे नज़र दिख रही है। अभी जो समस्या है थोड़ी सी विकट है, आप लोग शांति से उस समस्या को फेस करो, उग्र ना हो, आप अपने पति को भी ना उग्र होने दो, अपने लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ना करें। आप एक काम करो, सुंदर कांड एक है, आप सुंदर कांड का पाठ डेली करो, अपने पति से भी करवाओ, आने वाला जीवन जो आपका होगा सुखमय होगा। तीसरी चीज, आप अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करवाओ और घर के हर व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को कहो कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके, और हर व्यक्ति अपना पहना हुआ कोई भी चीज़, जैसे कपड़ा हो गया, आपका चप्पल हो गया, जूता हो गया, पहना हुआ है, भले एक ही घंटे यूज किया हो, एक ही बार यूज किया, वो चीज़ें दान करें, जिससे जो आपके घर में ये केस की समस्या चल रही है वो सॉल्व हो सके। बाकी अपने पति की कुंडली का अवलोकन हमारे संस्थान से एक बार जरूर करवा लीजिए, और जो उपाय दिए हैं उन उपायों को आप कीजिए। शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कार्तिकेय जी, हम लोग बात कर रहे थे कि खर्चे कैसे होते हैं, जिनसे इन्होंने कॉल किया, ये भी एक प्रकार का खर्च ही है। जी जी भाई, हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, हमारा परिवार काफी अच्छा चल रहा है, हमारे पड़ोसियों ने केस कर दिया। हाँ, केस कर दिया तो केस में खर्चे होने। जी जी जी। अब देखिए, जो खर्चे होते हैं ना, मन के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप 1 लाख रुपया खर्च करके आ जाओगे और खुशी खुशी करके आओगे, तो उससे ना साइकोलॉजिकली तरीके से आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। आपको लगेगा नहीं कि मैंने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। हाँ, वो अच्छा फील होता है, कई बार ऐसा होता है अच्छे काम के लिए वहाँ ठीक है, खुशी खुशी में कर दिया। लेकिन 1 लाख रुपया मैंने किसी कोर्ट कचहरी में खर्च कर दिया, हाँ, तो पूरा जीवन दुख रहता है हमारे मन अंदर। को जो है, तो हम ये नहीं कर सकते कि आप वो 1 लाख के खर्च को रुकवा सकते हैं। जी जी, हम बिल्कुल नहीं रुकवा सकते हैं, और दुनिया का कोई भी ज्योतिष नहीं रुकवा सकता है, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये खर्च आप नहीं करो। अब क्यों नहीं करो? मैं ग्रहों, जैसे इनकी कुंडली मैंने देखी, ग्रहों की दृष्टि देखी, और ये बताया कि अगले महीने समाप्त होने वाला है केस। अभी शांति होकर बैठे रहो, अगले महीने समाप्त हो जाएगा। हाँ, निवारण, उसका निवारण जो है, मैं उसका उपाय बता सकता हूँ, आप ये करो। देखो, मानसिक शांति ही दुनिया की सबसे बड़ी शांति है। अगर मन शांत है सब कुछ ठीक है, मन अशांत है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो खर्चा हमारे मन से जुड़ा होता है, और मन का कारक चंद्र होता है, चंद्र कर्क से जुड़ा होता है। तो मुझे बस ये देखना होता है कि व्यक्ति का मन कहाँ है। अगर मन के अनुसार खर्च हुआ तो उचित है, और मन के अनुसार खर्च नहीं हुआ तो दुख देने वाला है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, आप अपनी स्वेच्छा से ले जाके अपनी बीवी को शॉपिंग करवा दी आप। जी जी, अपनी खुशी से। हाँ। आपने आपके पास धन आया, आपने कहा चलो आज खुशी खुशी शॉपिंग कर लो। अगर आपके मर्जी की उन्होंने सब कुछ खरीदी, नो डाउट यू आर वेरी हैप्पी, आप हैप्पी रहेंगे। लेकिन जहां आपके मन के विपरीत उन्होंने कुछ भी खरीद लिया, हाँ, तो आपके मंदिर ये आता है फिजूल खर्ची। ठीक है, ये आ जाता है, मंदिर आ जाता है। तो यहाँ पे जो खर्च है ना, खर्च तो होना ही होना है, आप कुछ भी कर लो, होना है। हम उस खर्च से अपने अंदर निगेटिविटी ना लाएं।
जैसे गुरुजी ऐसा होता है, जैसे कुछ खर्चे तो एक स्वाभाविक है, हाँ हाँ बिल्कुल, लोगों के होते हैं, पूरे परिवार में हर किसी को करना ही है, हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी का होता है। कुछ खर्चे अनायास होते हैं, जैसे अभी हमारी एक कॉलर जुड़ी थी तो उन्होंने कहा कि केस हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में, अभी एक समस्या कुछ दिन पहले जो है आपने ही निवारण किया था, उसका बताया था कि उनके पति ज़्यादा दारू पीने लगे थे। हाँ बिल्कुल। तो दारू जो है, दारू अब वो अनावश्यक खर्चा में आ गया, जो कि लगातार हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने का उपाय जो हमारे दर्शक हमारे जो है टीवी स्क्रीन पे बने हुए हैं, आपको देख रहे हैं, उनको इस तरह के खर्चों को रोकने का। चाहूँगा कि अगर अनावश्यक खर्चे, जैसे कोई पति किसी पत्नी का पति है और वो दारू में पैसे ज़्यादा खर्च, अपने दोस्तों में पैसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, ठीक, तो सबसे पहले काम ये करो कि अभी कॉल करो। पहला काम, अभी कॉल करो, हमसे बात करो, नहीं होता हमारे संस्थान में कॉल करो और उसकी कुंडली का अवलोकन कराओ। देखिए कुंडली का जब अवलोकन कराएंगे तो मैं एक्चुअल बता दूंगा कि वो जो नशा जो होता है ना, एक लत होता है ना, वो शुक्र की और राहु केतु की देन होती है। देखिए इच्छाएं बढ़ती हैं, आदमी गलत संगत में आता है और गलत संगत में आने की वजह से आदमी गलत आदतों का शिकारी होता है। तो सबसे पहले ये देखना होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर अगर केस छोटा सा है दवा लिख देगा, ठीक हो जाओगे आप, लेकिन वही बड़ा है तो बोलेगा ये टेस्ट करा के लाओ, ये टेस्ट करा के लाओ। तो हमको भी एक स्टेज देखनी होती है, कितना खर्च कर रहा है, कब से खर्च कर रहा है। देखिए आदतें ऑटोमेटिक नहीं सुधारी जा सकती हैं, आदतों को सुधारने में टाइम लगता है। तो कुंडली देखेंगे और देख के ये बताएंगे कि शुक्र कहाँ है। ऐसा तो नहीं ना कि शुक्र की वजह से वो दारू पी रहा है, ऐसा तो नहीं ना कि शनि की वजह से दारू पी रहा है, ऐसा तो नहीं कि राहु की वजह से या केतु की वजह से दारू पी रहा है। तो पहले मुझे देखना होगा। हाँ, वो कुंडली का अवलोकन करके और फिर समझा जा सकता है कि ये अगर कोई आदमी है और फिजूल खर्ची दारू पी रहा है, ये सब तो क्यों है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है, तो बिल्कुल आप अपना फोन उठाइए और तुरंत कॉल कीजिए। अमित जी लाइव हैं और आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं इस समय जी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, कॉल ही करना है। सारे काम छोड़ो, पहले कॉल करो, ठीक। गुरुजी आपकी बात सुन करके मुझे लगता है एक कॉलर हमारे जो है लाइन पर आ गए हैं और देखते हैं इनकी क्या समस्या है। बात करिए गुरुजी से, आपकी कॉल लग चुकी है कार्यक्रम में। जी बताइए। प्रणाम, नाम बताइए अपना। मैं गीता बात कर रही हूँ। गीता जी, किन के बारे में आपको जानकारी लेना है? जी हमारे बारे में ही जानकारी चाहिए। अच्छा, आपको अपने बारे में जानकारी चाहिए। जन्म तिथि अपनी बता दीजिए। 7/2/1995। 7/2/1995। हाँ। जन्म का समय 11:45 पे। 11:45 रात्रि में या सुबह में? नहीं, सुबह में। 11:45। आप जन्म कहाँ हुआ था आपका? गाजियाबाद में। अच्छा, गाजियाबाद जी। समस्या क्या आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी आपके ऊपर मंगल की दशा, राहु की महादशा और राहु की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है। जब राहु की दशा चलती है तो व्यक्ति का जीवन रातों रात करोड़पति होने की तरफ में जाता है। तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है और ये पिछले 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो आपका जीवन अच्छे अग्रसर होने वाला है। आप अपने जीवन में ये कुंडली देख के बता दूंगा कि ये वर्किंग प्रोफेशन की कुंडली है। ये व्यक्ति जीवन में ना कर्म करके पैसा लाके और अपना जीवन निर्वाह करने की कुंडली है। तो अभी आप कहीं जॉब में हैं क्या? जी जॉब तो अक्सर जॉब छूट जाती है। अच्छा, जॉब छूट जाती है। जॉब कर रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। मंगल जो आपके प्रोफेशन में बैठे हुआ है, मंगल वक्री होकर बैठा हुआ है, मंगल की शांति करवाओ। आपका अगले महीने से और अभी जो 23 तारीख हुई है उस तारीख से अगले महीने तक का जो समय है थोड़ा सा अनिष्टकारी है। देन उसके बाद से आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। बस आपको करना ये होगा कि मंगलवार के दिन आपको व्रत करना होगा और मंगलवार के दिन हो सके तो झूठ बिल्कुल ना बोलिएगा। अगर झूठ बोलते हैं मंगलवार के दिन और इस परिस्थिति में आप उस दिन मौन व्रत ले लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो झूठ ना बोलिए, आपका जीवन अच्छा जाएगा। दूसरी एक चीज़ मुझे और दिख रही है, आपके जो पिता से भाग्य का स्थान है, पिताजी से अलगाव होने का मुझे थोड़ा बहुत अनुमान हो रहा है कि पिताजी से संबंध आपका थोड़ा सा बेकार होगा या फिर थोड़ी सी समस्याएं मुझे पितृपक्ष से दिख रही हैं। और तीसरी जो समस्या दिख रही है, सूर्य और बुध की युक्ति बन रही है जो आपके जीवन में
चोट से रिलेटेड बार बार चोट लगना, ये स्टार्ट भी हो चुका होगा आपके साथ कि बार बार चोट लगने के योग दिख रहे हैं मुझे, तो इन सब चीज़ों से बचिए। और तीसरी चीज़ मुझे जो कुंडली में दिख रही है वो ये कि ये कर्म प्रधान कुंडली है। अगले महीने के बाद से आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छा उतार चढ़ाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उछाल देखने को मिलेगा, करियर में उछाल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी जॉब लगेगी और आपका जीवन अगले महीने से टर्निंग पॉइंट ले रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, वो अगला महीना है। इस महीने समस्या है, हंसी हंसी सह लो, जो सब उपाय बताए हैं उसको कीजिए और आने वाला समय आपका बहुत ही हितकारी है। बस ईश्वर के सानिध्य में रहिए और जो उपाय बताए हैं उन उपाय को कीजिए। नहीं समझ में आया है संस्थान में कॉल कीजिए और बताइए जो गुरुजी ने ये बताया था वहाँ से समझिए और फिर अपने जीवन को आगे ले जाइए। शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलवार व्रत रहे आपका उपाय है और ज्यादा कम से कम झूठ बोले। ये तो बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अलग सा टॉपिक है अलग गुरुजी। से क्योंकि होता क्या है कि आदमी अगर कहीं काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हाँ। तो उसको कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ता है। तो ये एक्चुअली ऐसी स्थिति में मौन व्रत ले लो, मौन व्रत ले, ठीक है। अगर मौन व्रत नहीं ले सकते हो तो कोशिश कीजिए कि उस दिन हम झूठ ना बोलें। बचा जा सकता है, झूठ नहीं बोल के भी बचा जा सकता है, ठीक है। अब देखो मुझे आपके बार बार स्टूडियो में आना होता है जी जी, और मैं साफ साफ आपको मना कर देता हूँ मैं आज नहीं आ पाऊंगा, जी जी जी, ठीक। तो ये एक चीज है कि आप डायरेक्ट मना कर दो, आपको एक बार दुख होगा, एक बार दुख होगा कि मैंने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी नहीं आ रहे हैं, जी जी। ठीक। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम निकलेगा मैं आ जाऊंगा, और नहीं आता हूँ तो फिर से दुख होगा। एक बार और कॉल करेंगे तब भी दुख होगा, 2 बार कॉल करेंगे 2 बार दुख होगा। और झूठ से अगर बहाना सुनने को मिलेगा तो और दुख होगा। जी जी तो जी। उस दुख को एक ही बार सह लो ना, बार बार सहने की क्या हो सकता है। हाँ, तो गुरुजी हम लोग खर्चे पे बात कर रहे थे। हाँ, अभी खर्चे जो टॉपिक होता है, जी जी जी, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हर व्यक्ति खर्चे से परेशान है, हर व्यवसायी खर्चे से परेशान है, हर व्यक्ति खर्चे से परेशान है। नहीं, कुछ खर्चे जेन्युइन होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो इनलीगल हो जाते हैं, जैसे जिन खर्चों के बारे में हम सोचते ही नहीं, पता लगा कि हम अपना अच्छा खासा जीवन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जो व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार बढ़िया चल रहा है, या जो मान लीजिए अपना जॉब कर रहे हैं, जॉब में अच्छे जा रहे हैं, और अचानक चोट लग गई। हाँ, वो अकस्मात में अचानक बच्चे को चोट लग गई, अचानक कोई बीमार हो गया। अब देखिए, ये जो खर्चे होते हैं, जब जिस दिन इस धरती पे जन्म लेता है उसी दिन लेके आ जाता है कि मुझे इस समय में ये चोट लगनी है और ये खर्च होना है। ये एकदम फैक्ट है। अब क्यों होता है, और मैंने एक पिछले एपिसोड में मुझे याद है कि मैंने बताया था कि जब व्यक्ति पृथ्वी पे जन्म लेता है उस समय राहु अगर हमारे नज़दीक है तो राहु की शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। जी जी, ठीक। जब राहु की जब तक दशा चलेगी तो हमारा जीवन काफ़ी अच्छा चलेगा, सब कुछ कुशल रहेगा। लेकिन राहु के अंदर जब शनि की दशा आएगी तो राहु और शनि क्या है, मित्र हैं। दशा चल रही है लेकिन थोड़ा और भी अच्छा रहेगा और ठीक ठाक रहेगा, कोई सुनिए। लेकिन उसी में जब गुरु की दशा चलने लगेगी उस समय हमें बार बार चोट लगेंगे, दुख मिलेगा, मन अशांत होगा, बार बार चोट लगेगा। मन शांत रहेगा, चोट ही नहीं लग सकता है। ये मैं लिख के देता हूँ कि अगर आपका मन शांत है तो चोट लगेगा ना तो हंस के निकाल दोगे, और मन अशांत है ना तो चोट लगेगा, पूरा दुख मेरे ही ऊपर है, ये आ जाता है। मैं एक थ्योरी बताना चाहूँगा। मैं वैसे भी टाइम बहुत कम है लेकिन मैं एक छोटा सा संक्षिप्त में थ्योरी बता दे रहा हूँ। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे ओशो, नाम आप सुने होंगे, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, बहुत अच्छा लगा था। और उनके पिताजी, ओशो ने अपने पिताजी के बारे में बताया था कि एक बार मेरे पिताजी ने घर बनवाया, ठीक, और घर बनवाने के बाद से उस घर में पूरा बहुत शानदार घर बनवाया, अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगा दी, उसमें लगा दिया। देन उसके बाद से ना घर में 2 दिन बाद उस घर में पूजन था और जाके रहना था। सारी तैयारी हो चुकी थी और दूसरे दिन पूजन था। एक दिन किसी तरीके से गुजरा कि मुझे नए घर में जाना है। जैसे आदमी नई गाड़ी रहता है। जिस दिन घर में जाना था उसके एक दिन पहले रात्रि के समय में तूफान आया, उनका घर गिर गया। अब ये देखिए, जब घर उनका गिर गया, हाँ, तो ये तो बिल्कुल आदमी निगेटिव हो जाएगा। तो उनके पिताजी जो थे उन्होंने क्या किया, मिठाई लाया और पूरे मोहल्ले में बंटवा दिया। लोग कहें कि ये तो पागल हो गया। वो बोले मैं पागल नहीं हूँ,
ये सोचो अगर मैं उस घर में जाके रहा होता, एक दिन पहले पूजन करवा लिया था और घर गिर जाता तो मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाती। तो ये होती है सोच। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या हो रही है या आप परेशान रह रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं, अपनी समस्या के बारे में जानें, समझें। और आपका हमारे शो को बार बार आना, बार बार शो को देखना, बार बार लाइक करना और गुरुजी को अपनी समस्या बताना और समस्या का समाधान लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और फिर कल हाजिर होते हैं इसी समय और इसी शो पे। तब तक के लिए बाय बाय।